आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। भारत के इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर रोज हम डिस्कशन कर रहे हैं, जो कि यूजीसी नेट, सेट, टीजीटी, पीजीटी, यूपीएससी, स्टेट पीएससी जैसी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आप इनमें से किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो श्रृंखला आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। सीधे हम लोग क्वेश्चंस पर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आज मैंने लिया है, एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह था। ये क्वेश्चन जो है सीजीपीएससी में पूछा गया था और काफी आसान क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चों को इसका आंसर पता होगा। काशीराज पंडित इसका आंसर है। काशीराज पंडित जिसने अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य क्या कहते हैं वार्तालाप भी किया था, मतलब एक तरह से संधि समझौता का काम भी किया था, मध्यस्थता की भूमिका इसने निभाई थी काशीराज पंडित ने। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित कथन वैदिक संस्कृति का मूल व्यवस्था से संबंधित है। तो वैदिक संस्कृति की मूल्य व्यवस्था मतलब शुरुआत में कैसा था वो आपको बताना है। तो पहला दिया है इसने सामाजिक धार्मिक संस्कारों को स्थापित किया। बिल्कुल ठीक है, हमारे भारत का जो भी सामाजिक धार्मिक संस्कार हैं वो वैदिक संस्कृति के मूल व्यवस्था की ही देन है। अगला दिया है, इसमें वसुधैव कुटुंबकम की भावना निहित है। ये भी बिल्कुल सही है भाई। अगला दिया, इसमें कठोर सामाजिक व्यवस्था को प्रोत्साहित किया। तो ये वाला कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि शुरू में जो है सामाजिक कठोरता नहीं था, मतलब जो सामाजिक नियम थे वो कठोर नहीं थे। मतलब पहला और दूसरा जो है यहाँ पर सही है, अ और ब और स जो है गलत है। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा अ एवं ब सही है, मतलब दो जो है आपका उत्तर होगा बी। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, कथन कारण वाला क्वेश्चन है। कथन कारण वाला क्वेश्चन है, माफी चाहूंगा थोड़ा सा जो टाइपिंग जो है सही तरीके से नहीं हुआ है। तो कथन कारण वाला क्वेश्चन है। कथन हम लोग पढ़ लेते हैं, भारत के सभी धार्मिक विश्वासों में सूफीवाद अधिक लोकप्रिय है। ये बोल रहा है भारत के सभी धार्मिक विश्वासों में सूफीवाद अधिक लोकप्रिय है। दूसरा बोल रहा है सूफीवाद का विश्वास है कि सभी मनुष्य एक ही ईश्वर की संतान है। अगर हम पहले कथन को देखें कि भारत के सभी धार्मिक विश्वासों में सूफीवाद अधिक लोकप्रिय है, तो अगर ऐसे देखा जाए तो सूफीवाद लोकप्रिय तो है, लेकिन भारत में सभी धार्मिक विश्वासों में सूफीवाद अधिक लोकप्रिय है, यह कहना गलत होगा। तो यहाँ पर कथन जो है गलत हो जाएगा। कारण कि अगर हम बात करें तो सूफीवाद का विश्वास है कि सभी मनुष्य एक ही ईश्वर की संतान है। तो यहाँ पर कथन गलत है, कारण सही है। तो द जो है आपका उत्तर होगा। मेरे से पहले आंसर देने की कोशिश करिएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 1857 की क्रांति के संबंध में निम्न कथनों का ध्यानपूर्वक पढ़िए। ये दिया हुआ है, निम्न कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला कथन दिया है, मुगल बादशाह बहादुर शाह को इस विद्रोह का नेता बनाया गया। बिल्कुल ठीक है। अगला दिया है, यह विद्रोह केवल दिल्ली तक सीमित रहा। तो ये गलत है भाई, दिल्ली तक सीमित नहीं था, ये उत्तर भारत में काफी फैला हुआ था। अगला दिया है, सिखों ने पंजाब में विद्रोह का संचालन किया। तो ये भी जो है गलत हो जाएगा, मतलब तीसरा भी। आंसर देख लेते हैं, कूट के आधार पर उत्तर दीजिए बोल रहा है। एक एवं दो सही है, एक एवं दो सही है। देखो जो तीसरा है ये गलत है, तो आपका उत्तर हो जाएगा स। 2 एवं 3 गलत है, क्योंकि दूसरा और तीसरा गलत है, पहला ही वाला सही है। अगला क्वेश्चन दिया है, अकबर के दरबार से संबंधित था। भाई अकबर के दरबार से कौन संबंधित था? विलियम हॉकिंस की बात करें तो ये जो है ना, विलियम हॉकिंस, टॉमस रोज, दोनों जहांगीर के समय आए हुए थे। पीटर मुंडी मेरे ख्याल से शाहजहां या औरंगजेब के समय। बाकी एंटोनियो मोन्सेराटी ये पुर्तगाली था, पुर्तगाली पादरी जो कि अकबर के दरबार में आया हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया है, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की? मतलब भारत में रेलवे की स्थापना या फिर कहें रेलवे का कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया गया सबसे पहले? तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। ये आंसर, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, इसने जो है भारत में रेल यात्रा का प्रारंभ किया। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था नेहरू देशभक्त है जिन्ना राजनीतिज्ञ है? इस तरह के क्वेश्चन जो है यूजीसी नेट वगैरह में काफी पूछा जाता है। वैसे ये पीएससी का क्वेश्चन है, सीजीपीएससी। किसने कहा था कि नेहरू देशभक्त है जिन्ना राजनीतिज्ञ है? नेहरू को देशभक्त बताया गया है और जिन्ना को राजनीतिज्ञ। तो इसका आंसर होगा मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल जिसने एक गीत लिखा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और आगे चल करके मोहम्मद इकबाल भी जो है ना ये पाकिस्तान की मांग में शामिल हो जाते हैं।
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य कलाकृति किस कला का एक विशिष्ट उदाहरण है? नटराज की कांस्य प्रतिमा जो कि चिदम्बरम से प्राप्त हुआ है, दक्षिण भारत तमिलनाडु से। ये जो नटराज की कांस्य प्रतिमा है ये भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप का एक मतलब मूर्ति है। तो ये जो है चोल कला से संबंधित है। ध्यान रखेंगे चोल काल में इसको बनाया गया था, तो चोल कला से संबंधित है। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है? बलबन होना था, ये बलबल हो गया है, माफी चाहूंगा, बलबन है। तो देखो बलबन के संबंध में पहला कथन दिया है, उसने नियाबत एक खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। दूसरा दिया है उसने इक्तादारी व्यवस्था का प्रारंभ किया। तो भाई इक्तादारी व्यवस्था का जो प्रारंभ है ना, ये किया था इल्तुतमिश ने। तो ये कथन गलत हो जाएगा, बलबन के संबंध में नहीं है, मतलब ये गलत है, बाकी सब सही होगा। उसने तुर्कानी चहलगानी का प्रभाव समाप्त किया, बिल्कुल ठीक है, इसने समाप्त किया। बलबन खुद तुर्कानी चहलगानी जो तुर्क चालीसा थी ना उसका सदस्य था। उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया, ये भी सही है। तो यहाँ पर पहला, तीसरा, चौथा सही है, जो दो है ना ब वो गलत है, वही आपका उत्तर है। अगला क्वेश्चन दिया है, कथन कारण वाला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कथन दिया है, मुगल काल में मनसबदारी प्रथा विद्यमान थी। उसके बाद कारण दिया है, मनसबदारों का चयन योग्यता के आधार पर होता था। तो अब यहाँ पर देखते हैं, अगर देखा जाए तो कथन सही है, मुगल काल में मनसबदारी प्रथा विद्यमान थी, सही है कथन। उस वक्त कारण की बात करें तो मनसबदारों का चयन योग्यता के आधार पर होता था, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अगर हम देखें आंसर कथन कारण दोनों सही है, तथा कारण कथन को स्पष्ट करता है, कारण कथन को स्पष्ट करता है। मुगल काल में मनसबदारी प्रथा विद्यमान थी क्योंकि मनसबदारों का चयन, तो यहाँ पर जो कथन है ना वो कारण को स्पष्ट नहीं करता है। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा ब। कथन कारण दोनों सही है पर कारण कथन को स्पष्ट नहीं करता है, तो यहाँ पर ब आपका उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो बौद्ध धर्म को मानने वाले मौर्य शासकों के बारे में आपको बताना है। चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो भाई जैन धर्म अपना लिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था, तो ये एक हो जाएंगे। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानते थे। दशरथ जो है बौद्ध धर्म को मानते थे। तो यहाँ पर अशोक और दशरथ जो है बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, ये आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुमेलित करना है इमारत और शासक। तो देखते हैं सूची सूची ब, मोहम्मद आदिल शाह। मोहम्मद आदिल शाह ने गोलकुंडा का निर्माण करवाया था। ये अपना जो ये कहाँ पर बना था गोलकुंडा, गोल गुंबद, गोलकुंडा या बीजापुर में गोल गुंबद। उसके बाद इल्तुतमिश की बात करें तो भाई कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूर्ण किया। औरंगजेब ने दिल्ली में मोती मस्जिद बनवाया। अकबर ने बुलंद दरवाजा बनाया फतेहपुर सीकरी में। तो आप लोग जो है आंसर लगा लीजिएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्न न्यायालय अस्तित्व में थे। तो कौटिल्य, जिनका नाम चाणक्य भी है, विष्णुगुप्त भी है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र। कौटिल्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे और मौर्य साम्राज्य की स्थापना में इनका बहुत बड़ा योगदान था। धर्मस्थीय और कंटक शोधन, ये दोनों जो हैं मौर्यकालीन न्यायालय थे। धर्म महापात्र, ये जो है ना धर्म महामात्र है, एक पद था। रज्जुक भी एक पद था। बाकी धर्मस्थीय और कंटक शोधन ये दोनों जो है न्यायालय थे। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 2 और 4। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन से भारतीय पाकिस्तानी लेखक तोबा तेक सिंह, ठंडा गोश्त जैसी विख्यात पुस्तकों के लिए मशहूर हैं? तो भारतीय पाकिस्तानी लेखक, भारत जब आज़ाद नहीं हुआ था ना तो उस समय थे और बाद में शायद ये पाकिस्तान चले गए थे। तो इनका नाम आपको बताना है कि भाई कौन थे वो लेखक जिन्होंने तोबा तेक सिंह और ठंडा गोश्त जैसे विख्यात पुस्तकों, पुस्तक नहीं है ये कहानियां हैं, ध्यान रखेंगे, ठंडा गोश्त और तोबा तेक सिंह। तो इसके लेखक हैं भाई फैजी अहमद फैज, सादत हसन मंटो। सादत हसन मंटो बड़े फेमस राइटर हैं सादत हसन मंटो। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि आखिरी क्वेश्चन होगा। 1929 में लाहौर में जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिए गए नारा क्या था? तो जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में नारा दिया था पूर्ण स्वराज।
पूर्ण स्वराज। दिसंबर 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है, इसी में इन्होंने जो है पूर्ण स्वराज का नारा दिया था। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो जरूर बताइएगा ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।